अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने क्वेश्चन हमें दिया है जी, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इसमें हमने क्या करना है कि हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि यू हमारे पास ई रेज़ टू पावर ए एक्स है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो यू हमने ई रेज़ टू पावर ए एक्स कर लेना है और वी की जो साइन बी एक्स कर लेंगे, उसके बाद साइन एक्स बी एक्स। सो मैंने क्या किया कि मैंने यू ई रेज़ टू पावर ए एक्स की इक्वल कर लिया और वी मैंने साइन एक्स बी एक्स की इक्वल कर लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज़ इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रल वी डी एक्स और फिर आगे से डी एक्स। अब हमने यू जो चूज़ किया था ई रेज़ टू पावर ए एक्स और वी हमने चूज़ किया था साइन बी एक्स, हम सब के सब इस वैल्यू इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। फिर मैं क्या करती हूँ, ई रेज़ टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स का अगर हम इंटीग्रल लेंगे तो वो बनेगा माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस इंटीग्रल, और अगर मैं ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो मेरे पास ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स आ जाएगा। अगेन साइन बी एक्स का जब मैं इंटीग्रल लूँगी तो वो माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल माइनस और ई रेज़ टू पावर ए एक्स इसको मैंने खोल के ये लिख लिया है। कॉस बी एक्स को एक दफ़ा साइड पे कर लेती हूँ, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और ये ए और बी क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब अगेन जो है वो ये हमारे पास एक इंटीग्रल की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है और ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं इसको मेन इक्वेशन एक्स का नाम दे देती हूँ ताकि फिर मुझे वरना अगर मैं इसके अंदर ही इसको सॉल्व करती रहूँगी तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं इसको पहले सेपरेटली सॉल्व कर लूँगी, सॉल्व करने के बाद जो मैं फिर इसके अंदर पुट कर लूँगी। सो मैंने अगेन इसको चूज़ सपोज़ किया दैट यू इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स और वी इक्वल्स टू कॉस बी एक्स। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास फार्मूला वही अगेन ये वाला है, यू इंटीग्रल वी। सो यू मेरे पास ई रेज़ टू पावर ए एक्स है, इंटीग्रल वी कॉस बी एक्स डी एक्स बन गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट इज़ ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ वी दैट इज़ कॉस बी एक्स डी एक्स और डी एक्स हो गया। जब मैं कॉस बी एक्स का इंटीग्रल लूँगी तो साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा माइनस इंटीग्रल जब मैं ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स हो गया। कॉस बी एक्स का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी और डी एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई सिर्फ कर लेते हैं कि ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई बी जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है और साइन बी एक्स लिख लिया माइनस ये ए और बी कांस्टेंट है सो ए डिवाइडेड बाई बी इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन एक्स बी एक्स, तो वही वाला क्वेश्चन अगेन आ चुका है। तो जो हम इसको पुट करते हैं इस मेन इक्वेशन एक्स के अंदर तो क्या हुआ कि फिर हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आप इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं कि हम इसका जी जवाब निकाल रहे हैं जो मेन इक्वेशन एक्स है। सो मैं क्या करती हूँ कि जिसका हम लोग जवाब निकाल रहे हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग लिख रहे हैं इज इक्वल टू ये हमारे पास जो एक्स वाली जो मेन टर्म मैंने जो आपको एक्स करके दिया था माइनस ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस बी एक्स। तो ये माइनस ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स कर लिया डिवाइडेड बाई बी प्लस ये पूरे का पूरा जो हमने सॉल्व किया है वो मैंने एक्स इक्वेशन में पुट कर दिया और ये एज इट इज़ नीचे उतार लिया माइनस ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस बी एक्स प्लस। अब मैं उसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ए इसी तरह रहेगा, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ गया और ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस फिर ये ए और ए जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जब बी और बी मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अब मैं क्योंकि ये साइन ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन एक्स बी एक्स आ गया तो अब मैं क्या करूँगी कि एक मिनट अब मैं क्या करूँगी कि जो ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन एक्स बी एक्स है इसको और इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी तो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं इसको मैं एज इट इज़ नीचे उतार लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स ये रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 1 है। अब जब 1 है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 1 है। अब ये 1 है और यहाँ पे प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कर लिया जो ब्रैकेट के अंदर, यानी हमने कॉमन चीज़ को एक तरफ कर लिया जो अंदर रह गया हमने उसको राइट कर लिया इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, बी और बी स्क्वायर का जो एलसीएम होता है वो बी स्क्वायर होता है।
एक बी मौजूद है, दूसरा बी तो मौजूद नहीं है, तो हम ऊपर वाली टर्म को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ मौजूद है, तो हम लोग ऊपर वाली टर्म को भी सिम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने क्या किया कि जब मैं ये करती हूँ तो इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूँगी तो इसका भी एलसीएम निकालूंगी, तो बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे तो बी स्क्वायर है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे वाली टर्म को, यानी कि 1 है, तो उसको मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको पूरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया। सिर्फ इतना किया कि ये जो प्लस वाली टर्म है उसको मैंने पहले कर लिया और माइनस वाली टर्म को मैंने बाद में कर लिया। अब ये नीचे वाले जो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो ऊपर क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और वैसे भी हमें जो सवाल जो हमें सॉल्व करना था वो इसका सॉल्व करना था, ये यहीं पे रह जाएगा और इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज़ द सोल्यूशन।